तो नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट, फिर से एक बार आपसे मुलाकात करने, आपके सवाल, आपके जवाब या फिर कहूँ कि अपनी आपस की बात करने के लिए आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। मसला है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और ये सिलसिला उम्मीद है कि यूं ही जिंदगी भर चलता रहे। दोस्तों, कोविड का दौर है, हर कोई परेशान है आसपास के हालात को लेकर। हर कोई सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन किसका रखवाला होगा, कौन किसके बारे में क्या सोचेगा, कब सोचेगा, कैसे सोचेगा। ये तमाम सवाल अक्सर ख्यालात में आते हैं और हम लोग परेशान होते रहते हैं। कोई किसी का चला गया, सवाल उठता है कि अब इसको कौन संभालेगा। ओशो कहते हैं कि जब कोई जो दुनिया के अंदर सहारा है वो किसी से छीन जाता है, तब आप यकीन मानिए कि फिर ऊपर वाला आपका सहारा बनता है और आप ईश्वर के हाथों में चले जाते हैं। ईश्वर आपकी कमान को संभालता है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, गलत फहमियाँ उस दुनिया का हिस्सा है और इसीलिए ये परेशानियाँ हो जाती हैं। एक किस्सा फिर आपके लिए है। कहानी एक दौर की है जब एक शख्स को गलत फहमी हो जाती है। व्यापारी होता है, उसको लगता है कि उसके बिना घर नहीं चल सकता। वो एक महात्मा की संगत में जाता है और महात्मा जब ऐसे विचारों की बात कर रहे होते हैं तब वो कहता है कि महाराज, मुझे तो लगता है कि मेरे बिना मेरे घर का गुजारा नहीं हो सकता, मैं अपने घर की रीढ़ हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ईश्वर ने सबको सबके हिस्से का इंतजाम दिया है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे तुम खुद क्यों ना हो। सब अपने अपने हिस्से का कमाते हैं, अपने अपने हिस्से का खाते हैं। ठीक इसी तरह से कि घर में भी किसी को गलतफहमी हो तो वो भी दूर करे और इस बात का ख्याल रखे कि उनके पहले भी दुनिया थी और उनके बाद भी दुनिया है। पर वो शख्स नहीं मानता तो महाराज कहते हैं कि तुम बिना बताए अपने घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ, देखो क्या होता है। वो शख्स कुछ ऐसा ही करता है। उसके बाद 10, 12, 15 दिन तक घर में शोक चलता है। 20वें दिन बेटी की शादी रिश्तेदार तय कर देते हैं कि पिता चले गए, चलो सब मिलकर इसकी शादी कर देते हैं। बेटे को भी जान पहचान वाले नौकरी पर लगा देते हैं, वो भी काम शुरू कर देता है और इस सिलसिले में लगभग महीना भर बीत जाता है। उसके बाद एक रात वो शख्स अपने घर पहुंचता है, दरवाज़ा बजाता है। पत्नी उठती है और देखती है कि अरे आप कौन? वो कहता है पहचाना, आवाज़ सुनी। पहले पत्नी को डर लगता है कि कहीं भूत तो नहीं, लेकिन फिर ये बात आती है कि वो शख्स उसका पति है। पत्नी कहती है आपने हमें छोड़ दिया, अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपके बिना भी हमारी गुजर बसर हो रही है, घर चल रहा है, कम से कम आपके ताने तो सुनने को नहीं मिलेंगे। ये गलतफहमी उस शख्स की इस किरदार में दूर हो गई। ठीक उसी तरह से अक्सर हम अपने आप को लेकर गलतफहमियां पाल लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे आने के बाद ये काम हो रहा है, लेकिन हमारे आने से पहले क्या ये काम हो रहा था, इस बात का हम अंदाज़ा नहीं लगाते। और जब हम नहीं होते तो काम कैसे होता है, इस बारे में भी हम ख्याल नहीं करते और फिर इस जो सांसारिक मोह माया है इसमें फंसकर हम भी उसी मुगालते में जीते हैं कि हमारे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी है उस पर जाकर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है, एक उम्मीद है कहानी के जरिए उस सवाल को हल करने की कोशिश हम करेंगे। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार।